ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। थोड़ी एनर्जी के साथ मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। और लास्ट में एक बार दिल से कहेंगे ओम शांति। आज हम सब यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे मंच पर मौजूद हमारे सम्मानित अतिथि और सभा में मौजूद आप सभी अति सम्मानित मीडिया कर्मी, मेरे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि मीडिया से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और हम इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि मीडिया की ताकत क्या है। मीडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज को नई दिशा दिखा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि मीडिया का मतलब है कि ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कौन सी बात पहुंचानी है। हमारी बातें आग लगाने वाली हों या आग बुझाने वाली हों, हमारी बातें शांति, सद्भावना, भाईचारे को बढ़ाने वाली हों, प्रेम को बढ़ाने वाली हों या नफरत का जहर घोलने वाली हों, हमारी बातें सतयुग का निर्माण करने में सहायक हों या कलयुग को और घोर कलयुग बनाने वाली हों, हमारी बातें दिलों को तोड़ने वाली हों या दिलों को जोड़ने वाली हों, यही हमें यहाँ सीखना है। मैं पिछले 2-3 दिनों से चिंतन कर रहा था और आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस विषय के ऊपर ज़रूर चिंतन करें कि जो मीडिया का मकसद था, मीडिया का मकसद ये जो आज खबरें दिखाई जाती हैं हिंसा की, अपराध की और भ्रष्टाचार की, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्या इसके पीछे ये उद्देश्य था कि इन बुराइयों को बढ़ाया जाए, इन बुराइयों का विकास किया जाए, इन बुराइयों को विस्तार दिया जाए, इन बुराइयों को समृद्ध किया जाए, या मकसद ये था कि हम अपनी खबरों के द्वारा समाज से इन बुराइयों को समाप्त करें? हमारा असली जो मीनिंग था मीडिया का वो क्या था और क्या हम उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं, या ऐसा मकसद था कि हम ऐसा समाज बनाएं जहां पर ये बुराइयां समाप्त हों, जहां पर लोग सद्भावना से रह सकें, जहां लोग एक दूसरे को सहयोग देते हों, जहां प्रेम भाईचारा हो, जहां लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हों, जहां लोग एक दूसरे के काम आते हों। ऐसा समाज बनाना हमारा उद्देश्य था या बुराई का विस्तार करना उद्देश्य था? और क्या हम उसमें कामयाब हुए हैं? क्या बुराइयां समाप्त हुई हैं? आप इस विषय के ऊपर भी जरूर चिंतन करें कि जब से इस तरह की खबरें हमने ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित करनी की शुरू की हैं, तब से क्या समाज में भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ा है? अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हिंसा की घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं? लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं या प्यार बढ़ रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा तो ये सोचना हमें ज़रूरी है आज कि हम अपने मकसद में जिसको लेके चले थे उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ को सुधारने की आज ज़रूरत है। आज मुझे बहुत जो हमारे फेमस कवि हुए हैं, कवि दुष्यंत कुमार जी, उनके द्वारा लिखी हुई 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, सुनी होंगी आपने। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर वो आग जलनी चाहिए। अब क्या हम हंगामा ही खड़ा करते हैं या सूरत बदलने की भी कोशिश करते हैं? ये हम अपने से पूछें। अगर हम सचमुच में ही सूरत और सीरत अपने देश की, अपने समाज की बदलना चाहते हैं, तो फिर हमें सतयुगी भारत का जो टॉपिक है कि कैसे सतयुग आ सकता है, उस पर भी विचार करना जरूरी है।
और हमारी पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, इस पे भी चिंतन करने की ज़रूरत है। हमारी पत्रकारिता में क्या हो जिससे सत्युग का निर्माण हो, किन चीज़ों को लेके हम चलें जो हम सद्भावना, प्यार बढ़ा सकें, मोहब्बत समाज में ला सकें, लोगों को शिक्षित कर सकें। असली उद्देश्य तो पत्रकारिता का अवेयरनेस क्रिएट करना था। वो अगर हम करते हैं तो हम सही मायने में सही पत्रकार हैं। हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ अगर पैदा कर लेते हैं, लोगों को अच्छाई के साथ अगर जोड़ लेते हैं, अच्छाई की खबरें दिखाकर उनको मोटिवेट करते हैं अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए, तो ये पत्रकार के साथ साथ हमारा समाज सेवा का भी बहुत पुण्य का काम हो सकता है। तो वो पत्रकारिता हमें करनी है। हमें पत्रकारिता वो नहीं करनी जो आप सब आजकल सुनते हैं, कोई फेक न्यूज़, कोई पेड न्यूज़, कोई दिलों को तोड़ने वाली खबरें, कोई मनगढ़ंत खबरें बना के भ्रमित करने वाली खबरें, लोगों को ब्लैकमेल करके शोषण करने वाली खबरें, क्या क्या नहीं सुनते हम आज। लगता है कि ये सब बातें हम सब मीडिया कर्मियों के ऊपर एक कलंक की बात है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि कई बार आपने सोचा होगा जब मीडिया कुछ खबरें दिखाता है ना, जो बड़ी दर्द की होती हैं, क्रूरता से भरी होती हैं, हिंसा की होती हैं, रिश्तों को शर्मसार करने वाली होती हैं, तो लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। अब जो दृश्य, जो तस्वीरें जनता को विचलित कर सकती हैं, क्या पत्रकारों को नहीं करती होंगी? तो सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ किसके पास आती है? सबसे पहले किसको सामना करना पड़ता है नेगेटिविटी का? पत्रकारों को। इसलिए पत्रकारों को अपनी एम्पावरमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पॉजिटिविटी अपने अंदर भरें, ताकि ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी रहते हुए पॉजिटिव रह सकें और अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी भर सकें। तो वो पॉजिटिविटी आज टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए हम सोचते हैं, क्यों ना पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने की सोचें। नेगेटिविटी के दम पे टीआरपी बढ़ाना भाइयों बहनों बहुत आसान है। बुराई को लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, कलयुग है। आप अच्छाई के दम पे, पॉजिटिविटी के दम पे अपनी टीआरपी बढ़ाओ। और ब्रह्मा कुमारीज का वो एक्सपेरिमेंट है, हमारे 2-2 चैनल चलते हैं, 8-10 मैगजीन्स निकलती हैं, रेडियो स्टेशन भी है यहाँ पर एफएम। हम तो पॉजिटिव ही फैलाते हैं, हमारा तो चल रहा है मीडिया। जब हमारा चल रहा है तो दुनिया का मीडिया भी चल सकता है। ज़रूरत है संकल्प लेने की, और हम एक चिंतन जरूर करें कि अच्छा पत्रकार भी वही बन सकता है जो अच्छा इंसान हो, और अच्छा इंसान ही अच्छी बातें करके अच्छी बातों का प्रसार कर सकता है। किसी ने कहा है आदमी कुछ हो या ना हो, पर इंसान होना चाहिए। हर जुबां पर प्यार का पैगाम होना चाहिए। तो वो प्यार का संदेश हम लोगों को दें और सतयुगी भारत के निर्माण के लिए काम करें। सतयुग कब आएगा? जब हमारे मन में सतयुग आएगा, हमारे जीवन में सतयुग आएगा, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सतयुग आएगा, हमारे संस्कार सतयुग वाले होंगे, हमारी सोच सतयुग वाली होगी, और वो हम सब मिलकर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।